हेलो सिग्मा बच्चों। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा और अपग्रेड करने वाले हैं। क्या होता है कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो वो काफी बेसिक सी चीजें थी कि हम लोग एक लेवल पे रह करके, ग्राउंड के एक ही जगह पर रह करके और लेवल पर हम लोग फेंक रहे थे। फिर दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि अब हम लोग अगर हाइट से फेंक रहे हैं तो भी प्रॉब्लम उतने कॉम्प्लेक्स नहीं हुए। ठीक है। प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ती जब जितना हम लोग लाइफ में उसको जनरल करते चले जाते हैं। ठीक है। जब तक हम लोग स्पेशल केसेस पढ़ते रहेंगे कि हाँ अपना हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंक रहे हैं या फिर स्पेशल हाइट से ऐसे फेंक रहे हैं, तब चीजें आसान होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग चीजों को जनरलाइज करते जाएंगे, लाइफ में लेते आएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से अपने प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ते चली जाती है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिकली तुम्हारा जो है नीट में, मेंस में आ जाता है, बट एडवांस में क्वेश्चन ऐसे नहीं आते। एडवांस में क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाया जाता है टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट वेदर ही इज एबल टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और नॉट। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग ये बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि अ, अच्छा, पहले मैं बताने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि अच्छा खैर, तो टॉपिक तो दिख ही रहा है, तो बताना क्या है इसमें। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल जब हम लोग एक स्लोप से फेंकते हैं, एक स्लोप पर फेंकते हैं, सपोज एक स्लोप है और वहां पर अगर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल फेंका तो कैसा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा कि इसमें पार्ट वन लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो ये चौथा लेक्चर है, तो ये पार्ट वन क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें भी तुम्हारे दो केसेस बनते हैं। ठीक है। आगे के इस क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ स्लाइड में मैं तुमको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं कि स्लोप से फेंकने का मतलब क्या हुआ। सपोज एक स्लोप ऐसे है जो कि एक एंगल थीटा बना रहा है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से। ठीक है। जब तुम्हारा स्लोप जो है थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और सोचो कि प्रोजेक्टाइल को यहां से ऐसे फेंका गया, ये ऐसे, ये इस स्लोप से एंगल बना के अल्फा पे, और ये स्लोप को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है। ये इस तरह से फेंका गया, तो ये हो गया अपना केस वन, जब प्रोजेक्टाइल को हम लोग ऊपर फेंके। ठीक है। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि स्लोप ऐसा सेम है बट प्रोजेक्टाइल को हम लोग नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकें, ठीक है, एक स्लोप पे, तो फिर उसमें हमारा रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट ये क्या होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। और सबसे पहली बात, ये जरूरी है, ये इसलिए ये पार्ट जरूरी है क्योंकि एडवांस में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे इसी तरह घुमा करके दिए जाते हैं। तो जब तक तुम ये नहीं जानोगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके बेसिक नुआंसेस कैसे करने हैं, तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट किया जाएगा तो उसके नुआंसेस तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए ये लेक्चर एंड तक जरूर देखना। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो अब देखो, हम लोगों को ये पता है कि अगर एक स्लोप है, ठीक है, इस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये स्लोप सपोज ये एंगल थीटा, ये एंगल जो है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल से ऐसे थीटा बना रहा है, थीटा एंगल पे ये स्लोप रखा हुआ है। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाता है अपना, ये हमको पता है। वेट अगर तुम्हारा एम जी ऐसे लग रहा है तो ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ये हम लोग वेक्टर रेजोल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। जो स्लोप के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो एम जी साइन थीटा होता है, और जो स्लोप के अंदर होता है वो तुम्हारा एम जी कॉस थीटा होता है। ठीक है। ये बात अब ध्यान में रखो। अब यहाँ पर मैं वापस से वो स्लोप बनाता हूँ जिसपे हम लोग को प्रोजेक्टाइल फेंकना है। तो ये देखो कि अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे कि जैसे अपना एक्सिस था, ये एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, राइट। तो एक्सिस जो था, अगर इस एक्सिस को हम लोग रोटेट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। यही तो हो रहा है। जो अपना हॉरिजॉन्टल जो ये एक्सिस था, यही ऐसे रोटेट हो गया है। यही तो है, ये नया एक्सिस बन गया, इसको एक्स प्राइम मान लो। ठीक है। जो कि एंगल बना रहा है एक्स से थीटा। ठीक है। बेसिक सा चीज है एकदम। तो अगर यहां पर जी लग रहा था एक्सेलरेशन, तो यहां पर कितना लग जाएगा एक्सेलरेशन तुम्हारा, यहां पर इस तरह से जी कॉस थीटा। सिंपल है। ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन कितना लग जाएगा, जी साइन थीटा, राइट। ध्यान रखना इस बात का, देखो धीरे धीरे देखते चले जाओ कि जो तुम्हारा एक्स कंपोनेंट है, अगर हम लोग यहां से फेंक रहे हैं, तो ये देखो इस पे जो अपना गिरेगा वो कैसे गिर रहा है, वो ऐसे गिर रहा है। जो इसका वेट है एक्सेलरेशन, वो तो जी नीचे ही लग रहा है। ठीक है, जी नीचे ही लग रहा है, लेकिन पार्टिकल ऐसे एक एंगल पे जा रहा है। ठीक है। तो ये तुम्हारा एंगल है थीटा।
इसको फेंका कैसे गया यहां से? मान लो कि यहां से ये अल्फा एंगल बना करके हमने फेंका, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अल्फा एंगल मान लो यहाँ पर बना करके फेंका गया, ठीक है। तो ये जब अल्फा एंगल बना करके फेंका है यहाँ पे, ठीक है, तो कई बुक्स में क्या होता है, कई जगह पे इस पूरे एंगल को अल्फा ले लेता है, इस पूरे एंगल को अल्फा ले लेता है, ठीक है, कई जगह पे इसको अल्फा ले लेता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बेसिक अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ये जो अपना है, ये जो एंगल है जो स्लोप के ऊपर है, ठीक है, ये जो स्लोप के ऊपर है, हम लोग इसको अल्फा मान रहे हैं, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल से जो स्लोप एंगल बना रहा है उसको थीटा मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जब अपना एक्सिस जब हम लोगों ने रोटेट किया, ठीक है, तो एक्सिस जो हम लोगों ने रोटेट किया तो ये अपना जी इस डायरेक्शन में है, मान लो जी नीचे की ओर है। अब ये एक्सिस हमने रोटेट कर दिया तो ये वाई जो है वाई भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, या देखो ये थीटा रोटेट हुआ है तो ये भी थीटा रोटेट होगा, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा जी कॉस थीटा, है ना, इधर आ जाएगा जी कॉस थीटा। और इस तरफ कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसको इरेज करें थोड़ा। हम्म, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी साइन थीटा, राइट। तो अब तुम देखो, तो अपना जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फेंका जा रहा था तो क्या हो रहा था, नीचे की ही तरफ सिर्फ एक्सेलरेशन लग रहा था, पार्टिकल को पीछे कुछ नहीं खींच रहा था, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारा ये पार्टिकल को पीछे भी खींच रहा है, इस तरफ भी खींच रहा है, ठीक है, और इस तरफ भी खींच रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को कंपोनेंट यहाँ पे रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सिंपल भाषा में अगर तुम्हारा लिखूं, तो यू एक्स जो है, अब देखो यू एक्स, और हाँ एक और चीज, अभी तो हम मैंने जी का, तो पहले जी का ही लिख लेते हैं। तो ए एक्स अगर देखो तुम्हारा जो एक्सेलरेशन जो लग रहा है, एक्सेलरेशन, ओहो, तो एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा ए एक्स, वो कितना है, जो कि आगे लेकर के जा रहा है उसको, ए एक्स वो है, मतलब देखो पार्टिकल तुम्हारा आगे जा रहा है, और ए एक्स जो है तुम्हारा, ये एक्सिस रोटेट हुई ना, ये एक्सिस रोटेट हुई, ये नया एक्स एक्सिस मान रहे हैं हम लोग, इस स्लोप को नया एक्स एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है। तो इस स्लोप को जब हम लोग नया एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो इसके अलोंग अपना कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, इसके अलोंग वो है अपना जी साइन थीटा माइनस में, है ना। और ए वाई कितना हो जाएगा, जो इसके अलोंग वर्क कर रहा है ऐसे, ये ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा प्लस में तुम्हारा जी कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, ठीक है, ए एक्स ए वाई हमको पता चल गया। सिमिलरली तुम्हारा यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स, हम लोग अब फेक कैसे रहे हैं, देखो ए एक्स मैंने लिख दिया है, ए एक्स तुम्हारा, ओहो, एक बार अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे, कि जो अपना नया एक्सेस है, ठीक है, ये देखो ये पुराना एक्सेस था, ये नया एक्सेस है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे। तो जब जी यहाँ पे था तुम्हारा, ठीक है, तो इस जगह पे तुम्हारा क्या आ जा रहा है, जी कॉस थीटा, ठीक है, और इस जगह पे क्या आ जा रहा है, ये देखो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये है एक्स प्राइम मतलब नया वाला, और ये है वाई प्राइम नया वाला। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है तुम्हारा, माइनस जी साइन थीटा, देखो एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब ये स्लोप ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे स्लोप ऐसे है, और यहाँ से हम लोग पार्टिकल को फेंक रहे हैं अल्फा एंगल पे, ये है अल्फा, ये है थीटा, यही तो है केस, ठीक है। तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में जो नया एक्स डायरेक्शन है उसमें तुम्हारा कितना लग रहा है एक्सेलरेशन, माइनस जी साइन थीटा। वाई डायरेक्शन में जो नया वाई डायरेक्शन है उसमें कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, जी कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जब हम लोग पार्टिकल को यहाँ पर फेंके, ठीक है, एंगल बना करके स्लोप से अल्फा एंगल बना करके, तो हम लोग इसी को रेफरेंस लाइन मान रहे हैं ना, यही इसी नए वाले लाइन को रेफरेंस रेफरेंस लाइन मान रहे हैं। तो हम लोग को फॉरवर्ड कंपोनेंट हम लोग क्या लेते थे अपना, यू कॉस कॉस कंपोनेंट लेते थे, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट साइन लेते थे।
तो यू एक्स जो है तुम्हारा, यू एक्स वो हो गया तुम्हारा यू कॉस अल्फा। यू वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू साइन अल्फा। सिंपल। ए एक्स मैंने तुमको बताया, ए एक्स विल बी माइनस जी साइन थीटा। ठीक है। और ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई दैट विल बी योर माइनस जी कॉस थीटा। कर देते हैं। राइट। तो ये जो मेन चीज है, इसको ध्यान में रखो बस। ये बस, ये अगर तुमने कर लिया, ये इतना समझ में आ गया, तो पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है अब। ये ए एक्स है, ओ एक्स लग रहा है, ए एक्स। ठीक है। इतना क्लियर अपने को होना चाहिए ये वाला पार्ट, कि यू एक्स क्या ले रहे हैं, यू वाई क्या ले रहे हैं, ए एक्स क्या ले रहे हैं, ए वाई क्या ले रहे हैं, टाइम अपना सेम रहेगा। ठीक है। इतना समझ में आया। एक्सिस रोटेट किया हमने थीटा एंगल से, और अल्फा एंगल पे हमने स्लोप से अल्फा एंगल पे पार्टिकल को फेंका। ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया कि एक्सिस रोटेट करेंगे तो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगा। चेंज सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ही आएगा। बाकी फेंकेंगे तो हम लोग सेम वेलोसिटी सेम स्पीड से हम लोग, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो हम लोग अल्फा एंगल या थीटा एंगल जो भी मान लो, वो बना करके फेंक रहे हैं। ठीक है। तो नया एक्सिस ऑफ, जो एक्सिस है अपना रेफरेंस एक्सिस, उसी को बस हमने चेंज कर दिया है थीटा एंगल। ठीक है। तो उससे अपना किसमें चेंज आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला चीज ध्यान रखना, और हम लोग आगे इसको लिख लेंगे। ठीक है। ये देखो, यू एक्स जो है इसको साइड में लिख लेते हैं। यू एक्स तुम्हारा क्या है, यू कॉस अल्फा। यू वाई है तुम्हारा यू साइन अल्फा। ए एक्स तुम्हारा क्या है, माइनस जी साइन थीटा। और ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है। इसी को हम लोग यूज करेंगे। अब देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, कि तुम्हारा जो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैसे निकालते थे, कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके तुम्हारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो मतलब कि v इज इक्वल टू जीरो। u कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट में ऊपर जा रहा है ना, तो यू वाई हम लोग को लेंगे, यू वाई कितना है अपना, यू साइन अल्फा। लिख लो, यू साइन अल्फा। ठीक है। यू वाई कितना हो गया, यू साइन अल्फा। ए वाई कितना है, ए वाई है तुम्हारा माइनस जी कॉस थीटा। ठीक है। अपने को निकालना है टी, क्वेश्चन मार्क। राइट। कितना होगा। अब देखो अपने पास v है, u है, a है, t है। कौन सा इक्वेशन लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दैट इज योर v इज इक्वल टू, सब कुछ वी वाई यू वाई लिख देते हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, टी तो कांस्टेंट ही है। ठीक है। तो वी वाई कितना है अपना जीरो, यू वाई कितना हो गया, यू साइन अल्फा, प्लस ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस, माइनस, प्लस है तो वहां पे माइनस हो जाएगा, प्लस है, माइनस जी कॉस थीटा टी। राइट। तो ये टाइम तुम्हारा कितना होगा, कि कितने में पार्टिकल नीचे से ऊपर तक पहुंचा। ठीक है। तो ये इधर लेकर के चले जाओ, तो टी विल भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, इसका डबल, जितने में ऊपर गया उतने में ही नीचे आएगा। ठीक है। तो इसको मैं अगर कैपिटल टी लिख दूं, अगर कैपिटल टी इसको लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका डबल, जो कि हो जाएगा टू यू, रुको अच्छे से लिख देते हैं, फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो टी विल बी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा जी कॉस थीटा। यार सर, ये तो बहुत बड़ा इक्वेशन आ गया, इसको कैसे याद करेंगे। सिंपल सा चीज है, पुरानी बातें याद करो। ठीक है। पुरानी चीजें क्या थी तुम्हारी, टी जो है तुम्हारा, जो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, टी वॉज व्हाट, तुम्हारा वाई डायरेक्शन में
तुम्हारा क्या था, u का कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, तो 2u y लिखते थे हम लोग बाई g, कौन सा, नीचे की तरफ g, gx, है ना। यहां पर क्या है देखो, u y तुम्हारा क्या है, 2u y, यानी कि 2u y, तुम्हारा u y यहाँ पर क्या है, u साइन अल्फा, देखो 2u साइन अल्फा आ गया, और जी एक्स क्या है, जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा आ गया या नहीं, आया ना। तो इस तरह से तुम लोग इसको याद कर सकते हो कि वही चीज है, बस वही मैं कह रहा हूँ कि ये कंपोनेंट जो है तुम्हारा, ये कंपोनेंट जो रिजॉल्व किया है, इसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा तो तुम्हारा मेन चीज जो है यही है, यहीं से सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं तुम्हारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तुम्हारा क्या है, अगर वापस से यही कंपोनेंट यहां पर लिख लेते हैं अपना, यू एक्स, यू एक्स तुम्हारा है यू कॉस अल्फा, यू वाई है यू साइन अल्फा, ए एक्स, ए एक्स कितना है तुम्हारा, माइनस जी साइन थीटा, और ए वाई है माइनस जी कॉस थीटा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, सेम चीज, अब देखो मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल जो है कब अचीव करेगा तुम्हारा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये हुआ कि ये इस जगह से, जैसे ये पार्टिकल ऐसे फेंका गया, ठीक है, तो ये हाइट हम लोगों को कैलकुलेट करनी है h, ठीक है, ये हाइट हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी सेम चीज वही लगाएंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट पे जाकर के तुम्हारा जो वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो v लिख देते हैं हम लोग, जीरो, वी वाई, ठीक है। यू वाई कितना हो जा रहा है, यू वाई तुम्हारा, यू वाई जो है तुम्हारा अगेन यू साइन अल्फा ही है, ठीक है। यू वाई यू साइन अल्फा है, ऊपर ही जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट ही लगेगा, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में यानी कि ए वाई, तो ए वाई कितना है अपना, ए वाई जो है तुम्हारा माइनस जी कॉस थीटा, और एस निकालना है अपने को, कौन सा इक्वेशन लगेगा यहाँ पे, देखो वी है यू है ए है एस है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइन। मैक्सिमम हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ठीक है। अगर सब में y लगा दूं मैं यहाँ पे, एस वाई, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वी वाई जो है ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो, यू वाई यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, ए वाई, ए वाई तुम्हारा कितना है, माइनस टू जी कॉस थीटा, और एस वाई को एच लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस गया, राइट, एच तुम्हारा क्या आ जा रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टू जी कॉस थीटा, ये लो, एक और नया फॉर्मूला, क्या सर फॉर्मूला पे फॉर्मूला दिए जा रहे हैं, याद कैसे करेंगे, इतनी बातें याद आती हैं, है ना, ओल्ड थिंग्स, क्या था पहले हम लोगों ने, ओल्ड फॉर्मूलाज क्या क्या थे, अपना एच का जो था क्या था अपना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, यही था ना। जी तुम्हारा कौन सा था, वर्टिकल वाला, वहां पे जी था, यहाँ पे वर्टिकल वाला जी क्या है, जी कॉस थीटा, वही तो है, अल्फा एंगल बना रहा था उस समय, थीटा एंगल बना रहा था, सेम ही तो हुआ, कहाँ कुछ बदला, अरे सर आसान हो गया ये तो, याद कर लो, ठीक है, इसको लिख लो। ये सब हम लोग केस कौन सा कर रहे हैं, ये जो है पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंका गया है, ध्यान रखना,
नीचे से ऊपर फेंका गया है, ऊपर से नीचे वाला हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, उसका अलग तरीका है करने का। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है डिफरेंस, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बस उसको ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो स्पीड और एक्सेलरेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक। चल, मैक्सिमम हाइट हो गया। ये है बड़ा बाप इस चीज का, और यहाँ पर जो मैथमेटिक्स लगेगी वहां पे थोड़ा सा माइंड बॉगलिंग हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से इसको देखना। ठीक है, लिख देते हैं अपना जो एक्सिस रोटेशन है उसका कंपोनेंट तो लिख ही देते हैं। बड़ा हो गया काफी। ए एक्स, ए एक्स कितना है अपना, -g साइन थीटा। ए वाई -g कॉस थीटा। यू एक्स, यू कॉस अल्फा। और यू वाई, यू साइन अल्फा। ठीक है, सिंपल। इतना तो हुआ। अब रेंज पर आते हैं। तो रेंज जो है तुम्हारा, अगर हम लोगों को निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता चल गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ था अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से अगर हम लोग फॉरवर्ड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड कंपोनेंट जो है वो तुम्हारा रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मैंने पहले ही बताया है। फॉरवर्ड कंपोनेंट, ठीक है, वो लेकर के जा रहा है तुम्हारे पार्टिकल को आगे की तरफ, तो उसके लिए वो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पिछले बार क्या हो रहा था कि फॉरवर्ड कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर देखो तुम इस जगह पे, तो एक्स एक्सिस में, नए वाले एक्स एक्सिस में, ये -g साइन थीटा का जो है, ये -g साइन थीटा ये वाला, ये एक्सेलरेशन उसको पीछे की ओर खींच रहा है। ठीक है, अभी पार्टिकल के लिए एक जो वो उसको आगे लेकर के जा रहा था, हमारा जो फोर्स हमने लगाया उसको पार्टिकल को आगे फेंका इनिशियल वेलोसिटी से। तो शुरू में जब हॉरिजॉन्टल केस में था तो उसमें पीछे की ओर कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, क्योंकि एयर फ्रिक्शन हम लोग नहीं मान रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि स्लोप ऐसे हो गया है, तो एक जो ग्रेविटेशनल का मतलब ग्रेविटेशन का जो कंपोनेंट है तुम्हारा साइन थीटा वाला, वो उसको पीछे की ओर खींच रहा है। तो एक एक्सेलरेशन तुम्हारा उसमें पीछे की ओर लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या है अपने पास, यू वाई है, यू एक्स सॉरी, यू एक्स लेंगे हम लोग, यू एक्स, यू एक्स ले लेंगे, कितना हो जाएगा, यू कॉस अल्फा। ठीक है, यू हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट है अपने पास, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा। 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा, राइट। और ए एक्स, ए एक्स हम लोग ले लेंगे, कितना है, -g साइन थीटा, -g साइन थीटा। ए एक्स हो गया -g साइन थीटा, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब इसके बाद यू एक्स है, टी है, ए एक्स है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब देखो तुमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, दैट विल बी योर आर, यही निकालना है अपने को। ठीक है, तो एस है, यू है, टी है, ए है, कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फटाफट लिख दो। एस इज इक्वल टू यू टी, कैपिटल टी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। ठीक है, प्लस हाफ एक्स, 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 याद आ रही है? कुछ नहीं होगा उसको याद करके, वो गई जिसके साथ जाना था। पढ़ाई पे ध्यान दो, वाई लेके आएगा ये। ओके, दिस विल रिप्लेस योर एक्स विदाउट आस्किंग वाई। नाइस वन। चलो, तो एस जो है तुम्हारा यहाँ पर लिख दो आर, यू एक्स की जगह पे लिखो यू कॉस अल्फा, टी की जगह पे लिखो 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा प्लस हाफ। ए एक्स की जगह पे प्लस क्या, यहाँ पे माइनस लगा दो सीधे, माइनस जी साइन थीटा। और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 2। ठीक है, अब क्या है, ये हटा दो,
ये एक्स्ट्रा चीज यहाँ दिख रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है अपना, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या एलसीएम आएगा तुम्हारा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। काफी बड़ा बड़ा मैथमेटिक्स दिख रहा है बट इजी है, ध्यान से देखोगे तो इजी है। तो यहाँ पे जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा यू कॉस अल्फा, टू यू कॉस अल्फा साइन अल्फा जी कॉस थीटा माइनस, ये पूरा पूरा टर्म ऐसे ही आ जाएगा, जी साइन थीटा टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कॉमन निकल सकती हैं। यहाँ पे निकलेगा तुम्हारा, एक सेकंड, यहाँ पर यू स्क्वायर आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे यू स्क्वायर आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे अपना कॉमन निकलेगा टू यू स्क्वायर। ठीक है, जी, जी से जी कैंसिल ही कर देते हैं ना, इतना सारा जी लेके हम लोग चल रहे हैं। नहीं, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा, और ये जी कॉमन अपना आकर के इसको कैंसिल कर देगा, एक ही यहाँ वाले को। ठीक है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो टू यू स्क्वायर जी, और तुम्हारा आएगा साइन अल्फा बाहर की ओर। ठीक है, तो इसके लिए एक सेकंड रुको, एक नया स्लाइड ऐड करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए, ये देखो यहाँ से हम लोग सीधे क्या लेकर के चलेंगे, टू यू स्क्वायर जी, और ये साइन अल्फा एक तुम्हारा कॉमन आएगा। ठीक है, टू यू स्क्वायर जी साइन अल्फा, ये अपने को बाहर लिखना है, ध्यान रखो, तो आ जाएगा अपना, तो टू यू स्क्वायर जी साइन अल्फा, इतना हम लोग अगर बाहर ले लें तो अंदर में क्या क्या बचेगा तुम्हारा, कॉस अल्फा कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस थीटा बचा, ये कॉमन आ चुका है, कॉस अल्फा कॉस थीटा, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा साइन थीटा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक जी से ये कैंसिल हो गया, तो इसको इरेज कर देते हैं, ये गया, ये गया। अब ये आइडेंटिटी देखो, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स हो गई मान रहा हूँ, काफी डिफिकल्ट नहीं हुआ, बहुत इजी सा है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री लग रही है। कॉस कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी हो जाता है तुम्हारा कॉस सी प्लस डी, यानी कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया अपना रेंज का फॉर्मूला, यही होता है रेंज का फॉर्मूला। तो इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। ठीक है, इसको याद नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारे पिछले वाले रेंज से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें आता था तुम्हारा टू यू, सॉरी साइन टू थीटा करके आता था, राइट। तो यहाँ पे साइन टू थीटा वाला टर्म अगर तुम देखो तो अल्फा आ रहा है, कॉस अल्फा प्लस थीटा आ जा रहा है। ठीक है, और नीचे में तुम्हारा जो है जी कॉस स्क्वायर, मतलब जी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो काफी अलग सा आ रहा है। ठीक है, तो इसको याद मत करना, इसको समझो कैसे डिराइव किया है, और लास्ट में ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा सब कुछ। ठीक है, और अगर इसको इन डेप्थ समझना है, तो अभी तक अगर ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि ये समझ में आया होगा। इसके लिए जरूरी है कि तुम पुराने वीडियोस जरूर जा करके देखो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने एक एक करके पूरी सीरीज कवर की है, तो उसको जरूर से देखना, उसके बाद ही इस वीडियो पर आना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सी यू देन, बाय बाय।